प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन डोर चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो हमने जाना था कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ व अभिप्राय स्पष्ट हो उसे हम वाक्य कहते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हमने वाक्य के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। हमने यह भी जानकारी प्राप्त की थी कि वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य तथा संकेतवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर किए गए वाक्य के भेदों की जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य। तो देखिए, जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, या ऐसा कहें कि जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो हमने पढ़ा, वाक्य के अंग पढ़े थे जिसमें उद्देश्य और विधेय पढ़ा था। उद्देश्य मतलब कर्ता, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वाक्य में वह विधेय कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा था। तो सरल वाक्य में क्या होगा कि एक ही विधेय होता है। तो देखिए, जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, सूर्य निकल रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, अजय और आनंद विद्यालय गए। तो यहाँ देखिए, विधेय क्या है? एक ही है। सूर्य निकल रहा है, क्रिया क्या है? एक ही है। छात्र मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में खेलना, ये भी क्रिया एक है। अजय और आनंद, देखिए उद्देश्य कर्ता यहाँ पर दो है, परंतु विधेय क्या है? एक ही है, विद्यालय गए। तो सरल वाक्य में एक विधेय होता है। तो हमने पढ़ा, जिन वाक्यों में एक विधेय होता है अर्थात एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी उदाहरण सरल वाक्य के उदाहरण हैं। रचना के आधार पर वाक्य का अगला भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। माता जी घर आई और खाना बनाया। मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। अमित को चोट लगी थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। अध्यापिका ने निबंध लिखवाया और चली गई। ये वाक्य देखिए, और, पर तथा इसलिए योजक अवयवों द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जिन्हें योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाए, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो देखिए, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है और इसे योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, तब ये वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया। तो पहले देखिए, पहला मुख्य उपवाक्य अमित ने बताया, आश्रित उपवाक्य है उसे दाखिला मिल गया, तो इसे योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है। तो देखिए, अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया। ऊँट ही एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। तो यहाँ आए उदाहरणों में एक मुख्य उपवाक्य है, शेष गौण वाक्य है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की जानकारी प्राप्त की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।